बीजेपी के माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी ने प्रशासन के आयुक्त और प्रशासन के कर्मचारियों पर जो कोविड के टाइम पे कोविड सेंटर बनाए गए थे जिनमें भाड़े से कुछ टेबल और बेड्स वगैरह थे, उनमें 4 गुना पैसा ज़्यादा देके उनको लिया गया है। इस तरह करके उन्होंने मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त और वो कर्मचारियों पे 100 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया था। उसी विषय को लेकर संदीप राणे ने, मनसे के कामगार नेता संदीप राणे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। संदीप राणे जी, कल नरेंद्र मेहता जी ने पत्रकार परिषद लिया और उन्होंने ये कहा है कि आयुक्त और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों पर 100 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया है। इस विषय को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? कल मैंने सुना कि हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी ने 100 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ ऐसा करके आरोप किए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब भी कोविड सेंटर बन रहा था बाला साहेब ठाकरे मैदान में और इतर जगह पे जो बन रहा था, उसके ऊपर हमारा आक्षेप था महाराष्ट्र निर्माण सेना का। और उस टाइम टेंडर के नाम पे सब पार्टियाँ इकट्ठे हो रही थी। उसमें बीजेपी थी, शिवसेना थे, जितने भी सत्ताधारी और विरोधी पार्टी दोनों एक इकट्ठा होकर टेंडर पास किए। जब भी भ्रष्टाचार हुआ नहीं गया, आज ही आपको कैसा सोचा कि आयुक्त बराबर ने आपका मर्जी का आयुक्त नहीं आया, इसके लिए आप कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। अगर भ्रष्टाचार का इतना है तो उस टाइम महाराष्ट्र निर्माण सेना ने ऑब्जेक्शन लिया था कि कोविड सेंटर जो बन रहा है फुकट का बना रहे हैं, उसके अंदर एक भी आदमी पेशेंट उधर था नहीं, न भर्ती हुआ। चलो उसके अंदर 100, 200, 500 अगर पेशेंट आके जाते तो कुछ ना कुछ समाधान होता था कि चलो उसका कुछ यूटिलाइज हुआ है। आज कुछ भी एक पैसे का उसके अंदर ये नहीं हुआ। तो तुम्हारी सत्ता थी ना उस टाइम, पालक मंत्री, आमदार, खासदार सब आप लोग के थे। जब आप लोग इकट्ठा हो गए थे टेबल पे, कोरोना का नाम पे इकट्ठा होने का सब बंधन होने के बाद में भी आप लोग उधर 50-50 आदमी, 40-40 आदमी आमदार खासदार जमा हुए थे ना, जब भी आपको भ्रष्टाचार दिखा नहीं गया। आज दिख रहा है क्या भ्रष्टाचार? क्यों? आपकी मर्जी के आयुक्त नहीं आए इसके लिए, कि आयुक्त आपका सुन नहीं रहे, कि हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। उनका कहना है कि को मीरा रोड में बिठाया हुआ है, हालांकि ना उनका तबादला हुआ है ना वो अभी कहीं और जगह पे ड्यूटी पे है। तो ये एक आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर होने के नाते आज मीरा भाईंदर शहर को कोविड काल के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर एक आईएएस और डॉक्टर ऑफिसर यहाँ पे है तो भी इन्होंने उपायुक्त जो थे डोले साहब, उनको वहां पे लाने की क्या जरूरत थी? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको। आज समझो आयुक्त डॉक्टर जो राठौड़ साहब थे यहाँ पे, जब भी क्या हुआ था, कोरोना का यही स्थिति था ना, उस टाइम भी तो कोरोना सेंटर बना था ना, जब भी तो ये ढोले साहब तो थे नहीं। तो मेरा ये कहना है, डॉक्टर साहब राठौड़ साहब के पास से बहुत अपेक्षा था लोगों का, हुआ नहीं। शायद वो आपके मर्जी के रहते हैं, इसके लिए आपने उनके ऊपर आरोप नहीं किया। आप ढोले साहब के ऊपर आज कर रहे हो, मुझे उचित नहीं लग रहा है। इसके अंदर कोई राजकारण लग रहा है। और 100 करोड़ के मामले में बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर सब पार्टी मिली हुई है। हमारा महाराष्ट्र निर्माण सेना का कोई पार्टी में नगर सेवक नहीं, ना आमदार खासदार है। ये भ्रष्टाचार किया, ये लोगों ने किया है, मेरा जाहिर आरोप है इनके ऊपर। ये आज बड़े चिल्ला रहते रहेंगे कि 100 करोड़। अगर आप इंक्वायरी करोगे ना तो उसके अंदर बीजेपी के और शिवसेना के सब अधिकारी निकलेंगे, अपने पदाधिकारी निकलेंगे। क्यों? आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं किया। आज ऑक्सीजन के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, एम्बुलेंस के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। और खास करके मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर्स सब लोगों ने करोड़ रुपया कमाया है, सब लोगों ने, मेरा जाहिर आरोप है। और जो बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर में से, जो क्वारंटाइन सेंटर में से वो बेड, वो ऑक्सीजन का बाटला, वो पंखा, उसका जो सब भाड़ा आज जो बता रहे ना, वो किधर गया? जो नगर पालिका ने कुछ जो लिया रहेगा ना, वो किधर गया? उसके ऊपर भी वो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मेरी ऐसी मांग है, ये सब झूठ है, कहीं धूल फेंक कर रहे हैं खाली, बस दूसरा कुछ नहीं है इसका अंदर में, मुझे लग रहा है। जहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि हम एंटी करप्शन के पास जाएंगे, तो मेरी जानकारी के मुताबिक मीरा भाईंदर में ऐसे 6 से 7 अधिकारी आज भी मीरा भाईंदर नगर पालिका में बड़े अहदे पे बैठे हुए, जिन्हें एंटी करप्शन ने रंगे हाथ पकड़ा था। तो उस वक्त भी आमदार के कहीं ना कहीं आमदार, उस वक्त बीजेपी में आमदार नरेंद्र मेहता जी थे, तो उस वक्त इन्होंने इनको एंटी करप्शन की नहीं सोची। मैं बोल रहा हूँ ना, आज अधिकारी जो है ना, यही पार्टनर्स है। जितने भी टेंडर्स है ना, उसके अंदर ये लोग पार्टनर है, मेरा जाहिर आरोप है। और डॉक्टर पडवल का अगर इंक्वायरी करो ना, डॉक्टर पडवल के हित में कितना हॉस्पिटल चल रहा है ना, ये मेरा जाहिर आरोप है पडवल के ऊपर। पडवल का भी ऑफिस से बाहर निकला नहीं, उसको कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दे रहे हो। ऐसे डॉक्टर लोग को तो राजेश टोपे जी के नाम पे, अजीत पवार जी के नाम पे अगर ये लोग इधर रुबाब करते रहेंगे
तो ये सहन नहीं होगा, ये मीरा भाईंदर का महाराष्ट्र निर्माण सेना सहन नहीं करेगा। इसके अंदर ऑब्जेक्शन लेंगे। डॉक्टर पडवल का नाम ले, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ। कितने हॉस्पिटल इनके आईसीयू से चल रहे हैं ना, जो कोविड डिक्लेयर नहीं था उसके अंदर भी कोविड पेशेंट लोगों ने डाला है, और कितने जन को पेनल्टी मारा है, कितने जन को क्या किया, पूरा फैब्रिकेटेड है ये। तो मेरा जाहिर आरोप है इसके अंदर। देखो नरेंद्र मेहता जी मेरे दोस्त है, लेकिन नरेंद्र मेहता जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार में आप ऐसे मत बोलो कि भ्रष्टाचार किया है, सबकी मिली भगत है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ।